देखिए, जिस तरह से लंबे समय से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी के चंद मित्रों के बारे में बराबर देश की जनता को आगाह कर रहे हैं और जो खतरे आम आदमी की ज़िंदगी में आने वाले हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अब ये एक व्यक्ति की रिपोर्ट ने खुलासा किया है। अगर वो हिंदुस्तान का होता तो रिपोर्ट दबा दी जाती, लेकिन ये रिपोर्ट खुलासा हुई है। उसमें आज लाखों लोगों का निवेश LIC में है, लाखों लोगों की पूंजी SBI में जमा है। आज आम आदमी इस बात की आशंका से ग्रसित हो गया है कि LIC सौंप दी इन्होंने अडानी को, रेलवे सौंप दिया अडानी को, एयरपोर्ट सौंप दिया अडानी को, बंदरगाह सौंप दिया अडानी को। आखिर क्या है? 74,000 करोड़ का NPA बैंकों का ऋण इनका माफ़ कर दिया चंद उद्योगपतियों का। बार बार राहुल गांधी यही कह रहे हैं और आज ये सच्चाई जनता के सामने आ गई। आज जितने लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट LIC में है, जिनका पैसा जमा है बैंकों में, अगर ये बैंक दिवालिया हो गए, 7 लोगों ने फ्रॉड किया है और उन सब लोगों की लिस्ट समय समय पे देश की जनता के सामने आ रही है। मुझे दुख इस बात का है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको आगे आके इस पे देश की जनता का विश्वास कैसे कायम रहे, LIC के ऊपर कैसे SBI पे कायम रहे और कैसे इस संकट से देश की जनता को निकालने का, उबारने का रोड मैप उनके पास है, ये बताना चाहिए। लेकिन उनकी खामोशी वो लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है। तो मैं आज पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार की आंखें खोलने के लिए LIC के बाहर ये प्रदर्शन किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस का ये संघर्ष जो आम आदमी के हक के लिए है ये जारी रहेगा। आम आदमी का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा किसी सूरत में। और बहुत सारे आंकड़े हैं, 2 लोगों ने पिछले 9 साल में जो प्रगति की है आर्थिक रूप से, आम आदमी पिछड़ता जा रहा है। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि देश की आम जनता कहाँ खड़ी रह गई, मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ है। 7-8% लोग हैं टोटल, 60% से ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था पे उनका कब्जा है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलता नहीं है। देखिए, अडानी ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे फ्रॉड की गुंजाइश है और एक खुलासा हुआ बाकायदा, जिसकी रिपोर्ट सब लोगों ने पढ़ी है, आपने भी। तो जिसमें LIC को तो जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको आपने अडानी को क्यों दिया? बैंकों का पैसा, बैंकों से इतना ऋण कैसे दिया? ये तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट सीधा। ये राजस्थान में नहीं हुआ है कि हमने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अडानी को सौंप दिया हो, किसी उद्योगपति को सौंप दिया हो, या किसी बैंक से हमने अनावश्यक लोन किसी को दिलवा दिया हो। ये अलग अलग किस्से हैं। थैंक यू। जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज अजमेर ज़िले में भी ये मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। अडानी घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी वो हमेशा ये बात कहते रहे और उठाते रहे पार्लियामेंट के अंदर, सड़क के ऊपर भी। अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने कही है कि ये सरकार 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं और 2 व्यक्तियों के लिए सरकार चल रही है। तो उनकी बात को उस वक्त मोदी जी की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वो बातें सब साबित हो गई हैं। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने पूरी तरह से मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र एक्सपोज कर दिया है। हम मांग करते हैं इस अडानी घोटाले के ऊपर मोदी जी स्वयं आगे आके मीडिया को और अपनी राय देनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ये जो हाल हुआ है ये हाल क्यों हुआ है। अभी तक उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, चुप्पी साधे हुए हैं। मन की बात करते हैं। अब मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। देश सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए देश को सच्चाई बतानी पड़ेगी। देखिए, अडानी जी ने बड़ा इन्वेस्ट जो है यहाँ करने के लिए, राजस्थान में करने के लिए MOU किया है राजस्थान सरकार से, तो क्या वो कैंसिल होगा या वैसे ही रहेगा? देखिए, अगर कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी नियमों में, कायदे में, कानून में काम करता है उसको हम वेलकम करते हैं। राजस्थान सरकार को भी करती है, सभी सरकार करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो और कितना ही छोटा आदमी हो, उसमें उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और अनुचित लाभ पहुंचाना भी नहीं चाहिए।
हमारी सरकार प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 4 साल से ज़्यादा काम कर रही है। हर वर्ग को उन्होंने प्रमोट किया है, उद्योगों के लिए भी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया है, लेकिन अडानी हो और चाहे कोई और उद्योगपति हो, किसी को भी अनुचित लाभ पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की गई।